आदि शंकराचार्य एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। आदि शंकराचार्य भारत भूमि के एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने मानव जाति को ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव करवाया था। इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं शिव के अवतार थे। इन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि ईश्वर क्या है। इनके जीवन और कार्य का वर्णन करना सूर्य के सामने एक छोटे से दीपक का सामना करना। दोस्तों, इस विषय में हम आगे बढ़े तब तक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आलड़ी नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उन्होंने चारों दिशाओं में धर्म की राजधानियों की स्थापना की। उसके साथ साथ उन्होंने 4 मठ भी बनाए थे। उत्तर दिशा में बद्रिक आश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की भी स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पश्चिम दिशा में शारदा नाम से मठ स्थापन किया तथा दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ। इसके बाद अंत में पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। संपूर्ण भारतवर्ष और 4 धाम की यात्रा करने के बाद अपने अंतिम समय में आदि शंकराचार्य कार्य करने के लिए केदारनाथ आए। उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष के आयु में 820 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली। दोस्तों, अब तक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आदि शंकराचार्य की समाधि के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आदि शंकराचार्य ने अल्प आयु में अपना शरीर त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। दोस्तों, उन्हें अंतिम बार केदारनाथ परिसर में अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए देखा और मंदिर के पीछे ध्यान लगाते हुए दिख गए थे। उसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के पीछे 20 किलोमीटर की दूरी पे अपने प्राण त्याग दिए थे और वो भूमि में समाहित हो गए थे। उसके बाद उनके भक्तों के द्वारा इस जगह पे आदि शंकराचार्य को समर्पित उन्होंने समाधि बनाई थी। जो भक्तगण केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करने आते हैं वो आदि शंकराचार्य की समाधि देखने अवश्य जाते हैं। इसी समाधि के पास एक गर्म पानी का सरोवर भी है जिसे आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के लिए खुद बनवाया था। केदारनाथ के ठंडे मौसम को देख के उन्होंने इस सरोवर का निर्माण करवाया। वैज्ञानिकों के शोध में एक ऐसी बात सामने आई है, 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक ये क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में दब गया था। उसी समय केदारनाथ मंदिर और शंकराचार्य की समाधि स्थल भी 400 वर्ष तक बर्फ में दब गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटी तब मंदिर और समाधि स्थल दोबारा दिखने लगा। दोस्तों, ये केदारनाथ मंदिर का चमत्कार ही कहा जा सकता है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई हुई भीषण बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता। बाढ़ में 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस आपदा में केदारनाथ मंदिर को भीमशिला के चमत्कार के कारण नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य की समाधि इस बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया। उस समय उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनः उद्धार का कार्य अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया, जिसमें आदि शंकराचार्य की समाधि का भी पुनर्निर्माण करवाया जा रहा था। वर्तमान में इस स्थल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला के पास जमीन की 6 मीटर खुदाई की गई है। इस जगह के बीचों बीच आदि शंकराचार्य की मूर्ति 12 फीट ऊंची और 35 टन वजन की मूर्ति को स्थापन किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में योगीराज शिल्पी और उनके पुत्र अरुण के द्वारा पूरा किया गया है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण कृष्णशिला के पत्थरों से किया गया है। 5 नवंबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्थान का उद्घाटन किया गया। इस स्थल पर भक्तों को ध्यान लगाने के लिए और योग साधना के लिए एक प्रांगण भी बनाया गया है। दोस्तों, ये जगह ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे है। दोस्तों, इस जगह जाने का समय केदारनाथ मंदिर का खुलने और बंद होने पे निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर का कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुल जाता है और उसके बाद दीपावली के अगले ही दिन
बंद किया जाता है। सर्दियों में 6 महीने तक भीषण बर्फबारी की वजह से इस कपाट को बंद किया जाता है। उस समय स्थानीय नागरिक भी नीचे चले जाते हैं और केदारनाथ जाने का पूरा मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने के बीच आप इस समाधि स्थल का दर्शन कर सकते हो और हमारे साथ हमारे ट्रिप में शामिल भी हो सकते हो। इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और उसके साथ साथ लाइक भी करना। हम हर एक महीने में हमारे क्लाइंट को 2 धाम का दर्शन करवाते हैं और आप भी हमारे साथ हमारी फैमिली बनकर जुड़ सकते हो। आपको केदारनाथ और 2 धाम की पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।